जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अली ऑफिशियल के साथ आपका भाई अली हाजिर है। और मेरी फिटनेस पहले आप चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला है कि ज़रा लॉन्ग शॉट लो ताकि मेरी फिटनेस चेक कर सकें, मेरा पेट चेक कर सकें, मेरी फिटनेस कैसी है। और फिटनेस का ताल्लुक सबसे पहले आप जब तक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे ना, आपको क्या खाना है, डाइट कैसी लेनी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, रात को सोने से पहले क्या लेना है, और बीच में जो ड्रिंक्स है ना, वो आपको जो फ्रेशनेस हासिल होती है ड्रिंक पीकर, वो क्या लेनी है। अच्छा, मैं डॉक्टर अरीज हारून के पास आ जाऊँ, वेट एंड फिटनेस की काउंसलर हैं, और बहुत मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आपने देखा होगा, और अभी मेरा इंटरव्यू करूंगा तो आपको खुद मालूम हो जाएगा माशाल्लाह। बहुत चैनल्स पे बैठती हैं, अभी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी बैठ रही हैं, गाइड कर रही हैं कि किस तरह रमज़ान में रहना है, किस तरह चीज़ें मुकम्मल करनी है, किस तरह खाना है, किस तरह पीना है। तो इनसे बात करेंगे और पूछेंगे ज़रा रमज़ान में जो है ना कौन सी डाइट लेनी चाहिए ताकि जो आपकी जो फ़िटनेस है और आपको थोड़ा-सा वो भी नहीं हो, चीज़ें भी सही हो जाएँ, आपकी हर चीज़ सही हो जाए। रमज़ान पे स्पेशली बात करेंगे हम शहरी से जो रोज़े तक का सफ़र है ना, जो टाइम है वो हम स्पेंड कैसे करें, यानी हम फिट कैसे रहें और हमारे में फ्रेशनेस कैसे हासिल हो, शहरी में क्या लें और क्या खाएँ, क्या पिएँ। तो डॉक्टर अरीज हारून के पास चलते हैं, वो ही बताएँगी और वो ही अच्छे-अच्छे टिप्स देंगी कि क्या करना है हमें। चलें? जी, मैं आ गया हूँ डॉक्टर अरीज के पास और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम ठीक-ठाक हैं? सलाम, अल्लाह का रमज़ान मुबारक सबसे पहले। शुक्र। आपको भी। और आपने जो मुझे फ़िटनेस का बताया था, तो मैंने सबसे पहले ये बोला जो मैं फ़िट हूँ, वो 1 महीना मैंने बड़ी डाइट करी है, सुबह क्या खाना है, शाम क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है। और सबसे बड़ी बात पहले ये बताइए कि रमज़ान स्टार्ट हो गए, लोग बहुत परेशान हैं कि एनर्जी ही नहीं है, कुछ खा रहे हैं, पूरे दिन जो है ना भूखे तो रहना है, लेकिन एनर्जी नहीं आ रही। सबसे पहले ये बताएँ कि हमें सहरी में करना क्या है और कौन-सी डाइट लेनी है? पहले ये बताइए। देखिए रमज़ान में ना सबसे मेन हुँ, क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर अरीज हम सहरी में कुछ ऐसा खाएँ कि हुँ, हमारा पूरा रोज़ा भी अच्छा गुज़रे और एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहे, हम ऐसा ही अपना है, काम भी करें और हमें गुस्सा भी ना आए। ऐसा ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सहरी जो है ना हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी देर से डाइजेस्ट हो। देर से क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है हमारी? जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या हो गया, दलिया हो गया, आपकी लाल आटे की रोटी हो गई, हुँ, गंदुम अच्छी वाली जिसमें फाइबर बहुत सारा हो। हुँ, सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है आपने क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। प्रोटीन्स रखें अपनी, प्रोटीन से ऐसे कीमा है, अंडा है, ये होना चाहिए आपका, कोई सालन चिकन का, इस अच्छा, तरह। शहरी में जो है ना अम्माएँ हो गई, बेगम हो गई हमारी, जो आपको पता होगा बिल्कुल। कि पराठे खाओ और क्या कहते हैं कीमा खा लो, कोरमा बनवा लिया, कढ़ाई खा ली, यानी बस ठूसते रहते हैं ना, जैसे बस पेट जो है वो आपका ऐसा हो जाए कुछ करना नहीं है। तो मेरे लिहाज से तो वो चीज़ नहीं है। ज़रा लस्सी वगैरह के बारे में बताएँ, लस्सी ज़्यादा गुड है नहीं है? देखिए लस्सी भी ले सकते हैं, जो आपने पराठे की बात की ना, अगर वही हुँ, बात है कि अगर आप फाइबर वाला आटा लेंगे तो वो तंग नहीं करेगा, हुँ, ऑयल कम हो, मसाला कम हो। दही का हम इस्तेमाल करते हैं तो दही आप लस्सी के फॉर्म में ले लें अच्छा, या आप रॉ वैसे खा लें दही। दही बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा, क्योंकि पानी का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो प्यास नहीं लगेगी ना, हमें प्यास भी तो कंट्रोल करनी है पूरे रोजे ऐसा में। ही है। तो जी। आपने दही को किसी फॉर्म में जरूर ऐड करना है, और जो लोग लस्सी भी नहीं पी सकते, दही नहीं खा सकते, वो स्मूदी बना के, स्ट्रॉबेरी की स्मूदी बना के ले लें। यानी शहरी में जो है ना, शहरी में आपको ये डाइट लेनी है। लेनी शहरी है। में बताएं ये डाइट लेनी है, फिर बीच में तो हमें लेनी नहीं है। अब शाम में जो ये 10 घंटे का रोजा हो गया है, 10-12 घंटे का, बिल्कुल। फिर हम जब रोजा खोलेंगे तो उसमें पकोड़े भी होंगे, उसमें फ्रूट चाट भी समोसे भी, होगी, समोसे भी होंगे। फिर रोल। हम जब वो खाएंगे ना, तो अजीब जलन होने लगेगी, अजीब, तो वो बहुत बुरा हाल हो जाता है। उसके बारे में बताएं जरा, खास करके भाई देखो, करना क्या है। अरे जो आप इफ्तार करते हो हम्म, ना, आपका स्टमक इतनी देर एम्प्टी है तो एसिड ऐसा लेवल ही है। ज्यादा हुआ है। आप हम्म, स्पाइसेस खाओगे, ऑयली चीजें खाओगे, वो मजीद एसिडिटी बढ़ेगी। गैस्ट्रिक अच्छा, इश्यूज कितने हो जाते हैं लोगों को रमजान में, गैस्ट्राइटिस के साथ आ जाते हैं, बिल्कुल। रिफ्लक्स के साथ आ जाते हैं। तो आपने फ्राइड चीजें कम से कम रखनी है। तो सबसे अच्छा, बेहतर तो तरीका है कि सुन्नत तरीका, खजूर आप खाएं। ऐसा। खजूर खाएं, मिनरल्स मिले, अच्छा शुगर लेवल आपका होगा। आप पानी के ग्लास पिए, शरबत अवॉइड करें। अगर बहुत किसी का दिल चाह रहा है तो फ्रूट का ब्लेंड निकाल के पी लें। अच्छा, यानी रूह अफ़ज़ा या कोई भी जो ब्रांड के ड्रिंक है वो नहीं लेनी। लाल और पीले पेप्सी, नीले। पेप्सी जो है और ये फांटा और ये सेवन अप जो लोग बोलते हैं कि इससे हाजमा होगा, इस ये क्या है? ये देखो मिसकॉन्सेप्शन है। जितनी भी अच्छा। सोडा ड्रिंक्स होती है, हुँ, फिज़ी हुँ। ड्रिंक्स होती है, वो तो बल्कि आप सोचें और ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा। ये जो हमें मिसकॉन्सेप्शन है ना कि हुँ, हम हुँ, हुँ। ड्रिंक्स पिएँगे फिज़ी वाली और उसके बाद हमें ऐसे। अच्छा, ये मैं भी हूँ, जैसे हुँ, मैंने कोई हैवी खा लिया, कोई फिश खा हुँ, ली, तो मैं सेवन अप पी लेता हूँ, हुँ, यानी ड्रिंक पी लेता हूँ हुँ, व्हाइट। जी। व्हाइट पीता हूँ तो बेटर हो जाता उसकी है, इसमें ये तो है। उसकी एक रीज़न ये होती है कि वो आपका स्टमक का एसिड ज़्यादा करते हैं तो खाना तेज़ी से डाइजेस्ट होता है। अच्छा। लेकिन वो जो शुगर उसके अंदर एडेड हुँ, है उसका कितना नुकसान है, और हुँ। दूसरा आपका फूड जब तक प्रॉपर्ली डाइजेस्ट तेज़ी से होगा तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी। अच्छा, फ्रूट चाट खा सकते हैं?
फ्रूट चाट जो है सबसे ना, बिल्कुल हॉनेस्टली ये ऑनेस्टली खाती हैं, ये शायद मुझे बोले नहीं बोले। नहीं, मैं फ्रूट चाट तो नहीं कहती, मैं फ्रूट्स 2 या 3 मैक्सिमम मिक्स अच्छा, करती उसमें अच्छा फ्रूट चाट जो है ना वो आपको पता है बनती कैसे है? आपने हूँ। शायद बिल्कुल, बनाई बनाई है हाँ, ना? बिल्कुल जो उसमें सारे फ्रूट्स कटते हैं, फिर उसमें शुगर डलती है, उसमें सिरप चाट भी मसाला डालते हैं, डलता है, फिर सिरप भी डलता है, क्रीम, ऑरेंज जो अभी कीनू आए हैं हाँ, उसका सिरप भी डल जाएगा, तो वो मिक्स हो के उसमें शुगर बहुत हो और जाएगी। क्रीम भी डालते हैं लोग। नहीं वो मैं ये बता एक रही हूँ क्रीम लोग, वाली अलग बनती है और एक वही कह रहे वो हैं वाली लोग, दोनों अलग फ्रूट बनती है। चाट को जो है ना वो डेजर्ट बना देते हैं, मीठा बना ऐसा ही, देते हैं, ऐसा खाना ही। वो फ्रूट नहीं रहता। यानी तो फ्रूट्स खाने हमें तो लेकिन काट कर बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से तरीके से खाएं, बहुत सारे फ्रूट्स मिक्स ना करें। एक समोसा खा सकते हैं। 1 से 2 खा सकते हैं, मैं कहती हूँ अच्छा, 1 दिन में 1 फ्राइड आइटम। मैंने आज अच्छा, एक छोटा समोसा खाना है, कल एक सही, रोल खाना है, थोड़े से पकोड़े परसों खाऊंगी, बस इस तरीके से। अच्छा। तो वो आपको तंग नहीं करेंगे। यानी आप एक दिन जो है वो समोसा खा लो, एक दिन आप पकोड़े खा लें, दूसरे दिन आप कुछ ना कुछ खा लें, बिल्कुल, एक साथ पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, सब कुछ मिक्स नहीं करना। रोल हम्म, और स्प्रिंग रोल, दूसरी चीजें कुछ भी नहीं खाओ। सब बिल्कुल चीजें खाओगे तो फिर लेट जाओगे और डॉक्टर के पास जाना भी पड़ जाएगा। बिल्कुल, देखो उसके बाद कितनी सुस्ती हो जाती है, लोग ऐसा इफ्तारी ही। के बाद फौरन लेट जाते हैं, वो और डाइजेशन स्लो, फैट हम्म। बनना शुरू हो जाता है। फिर एंड ईद पे कहते हैं कि डॉक्टर इस वेट कम नहीं हुआ रमजान में। ईद पे मैंने देखा है कि डॉक्टर्स के पास जो है वो ईद के फौरन बाद, ईद का जो फर्स्ट वीक होता है कि रश लगा हुआ होता है भाई, अपॉइंटमेंट गैस्ट्राइटिस नहीं के मिलता। साथ ना लोग आ रहे होते हैं, गैस्ट्रो के जो डॉक्टर है उनके पास तो टाइम नहीं टाइम होता, नहीं और होता। जनरल फिजिशियन है वो तो ऐसे देख रहे होते हैं कि बस। इसलिए क्योंकि वो बात है कि लोगों ने इतदाल नहीं किया ना, अच्छा। ज्यादा चीजें इफ्तारियां भी सही से हम्म। खाई और फिर ईद पे जो करते हैं वो भी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, हम्म, सुबह वॉक करता हूँ, अभी छोड़ दी है, हम्म, तो उसका क्या है, जो अर्ली मॉर्निंग जो है सुबह उठकर वॉक करते थे लोग, अब वो उन्होंने नाश्ता तो कर लिया है, सहरी कर ली है, हम्म। फिर सुबह उठेंगे वो पार्क जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और क्या करें, वॉक नहीं करेंगे? देखो अगर आप सहरी के बाद वॉक करते हो ना, वो बड़ी हम्म। डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरा दिन आप डिहाइड्रेटेड स्टेट में ऐसा ही है। रहोगे और वो डेंजरस है। अच्छा। सबसे बेस्ट टाइम होता है प्री इफ्तार, जैसे आप असर के बाद हम्म। वर्कआउट करें, आप आके घर फ्रेश हो, आप इफ्तार कर लें। अच्छा। आपने अपने आप को भूखा रहने से बहुत देर डिहाइड्रेशन हम्म। से बचाना, या फिर होता है कि इफ्तारी के बाद आप 2 से 3 घंटे बाद करें। हम यानी असर और मगरिब के बीच में, रोजे के बीच में आप वॉक कर कर लें, सकते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम रह जाएगा तो आप रोजा आराम से खोल बिल्कुल सकते हैं। इफ्तार कर लेंगे। इसलिए अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो फिर पूरा दिन आप 10-12 हाँ, घंटे तो कैसे गुजारेंगे? डिहाइड्रेट हो जाएंगे ना, बहुत हम्म। डेंजरस हो जाता है। और अगर आपने इफ्तार के बाद हम्म। करनी है तो जैसे इशा के बाद आप कर लें। ऐसा ही है। वैसे तो इशा की जो एक नमाज और तरावी हम हम्म। पढ़ते हैं ना, वो बहुत अच्छी जो है रिस्टोरेटिव जो योगा हम्म। होता है ना, वो उस फॉर्म में है। क्योंकि ऐसा ही है। रिस्टोरेटिव जो योगा है उसमें हम लोग पोस्चर्स बनाते हैं अच्छा। कि आपकी एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो। हम्म। तो तरावी बिल्कुल एक वही फॉर्म है, अगर कोई पढ़ता है तो बहुत बेहतरीन अमल है। यानी अफ्तारी आप कर लें तो फिर खाना नहीं खाएं। मैं तो आजकल जो है, और दूसरे लोग भी हैं आजकल जो है, सिर्फ अफ्तारी इतनी कर लेते हैं कि खाना नहीं खाते, कि फिर हम ये बोलेंगे सहरी में, अच्छा सहरी में आप जो है वो खजला फीनी जैसे लोग खा रहे होते हैं वो खा सकते हैं कभी कभी, कभी कभी कभी, कभी? कभी कभी। देखिए आपको तो नहीं पूछ रहा, आपकी माशाल्लाह नहीं जो मैं फिजिक है, आपसे तो लगता ही नहीं कि आप कुछ खाते ही होंगे। नहीं, लेकिन जो अभी खाना चाहते हैं ना, हम्म। अब देखो मना नहीं कर सकते आप, हर इंसान है ना, कभी जी दिल जी, चाहता है सही कुछ बात। भी। तो आप वीक में एक दफा खा लें खिचड़ा पे, हम्म। नहीं, लेकिन उसको ये नहीं कि आपने कहा कि मैंने बिल्कुल ही नहीं खाना। तो अच्छा अगर मेरे अपने घर में जो है बहुत सी फैमिलीज हैं, खाला हैं, दूसरी हैं, वो फेनी खजला फेनी के बगैर रह नहीं सकते। वो बोलते हैं कि हम जब तक ये खजला फेनी नहीं खाएंगे हम्म, दूध में और अच्छी खासी क्वांटिटी में, सही है, अच्छा, शायद ये जब मेरा जाएगा वीलॉग तो मुझे हम्म, चीख भी रहोगे, गुस्सा भी करोगे, लेकिन ये आप आवाज लोगों के लिए खोलिए। ही है और लोगों के लिए है कि डॉक्टर के पास आए हो ताकि पता चले भाई, इनको सबको बताएंगे हर चीज जो है ना वो बस पेट भरना नहीं है, नहीं अपना नहीं, थोड़ा सा ख्याल भी करें हाँ, अपना। देखो खजला पीने अगर हम्म। खाना चाहते हैं ना, थोड़ी क्वांटिटी में खा लें। हाँ। उसके साथ एग्स रख लें, प्रोटीन। अच्छा। जो प्रोटीन के साथ आप जब उसको बैलेंस करेंगे ना, तो हम्म। वो डाइजेस्ट भी देर से होगा और वो हम्म। नुकसान नहीं देगा, इंसुलिन की अच्छा, स्पाइक्स नहीं आएंगी बॉयल आपको। एग्स ले लें, बॉइल्ड एग ले लें या एक एग या दो वाइट्स ले का लें। ऑमलेट बना वैसे लें। रोज डेली हम बॉयल एग्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, देखो। जर्दी के साथ जर या खाली सफेद? देखो जर्दी अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है, इवन हम्म। कार्डियक पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप जर्दी जरूर खाएं। अच्छा। लेकिन उसकी क्वांटिटी ऐसे करने के हफ्ते में 4 दफा ले ली, और जो हम्म। नॉर्मल जिनको कोई इशू नहीं है वो डेली एक योग खा सकते हैं, एक जर्दी खा सकते हैं, जिसको अच्छा। कोई इशू नहीं है दिन में। नहीं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, डाइटिशियन को भी देखा है, जो बोलते हैं कि 5 अंडे खा लो, 4 खा लो, लेकिन सफेदी खानी है, जर्दी बिल्कुल नहीं खानी, नहीं, वरना एक कोई जर्दी फायदा नहीं, नहीं है डाइट नहीं, एक का। जर्दी अच्छा। अलाउ करते हैं क्योंकि इसके अच्छा। अंदर आपका एचडीएल लेवल जो अच्छा हम्म। कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी बनाता है। तो अच्छा। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। अच्छा डॉक्टर अरीज हारून मेरे साथ थी, और थैंक यू सो मच। थैंक यू और वरीन। क्या कहते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
और मैसेज ज़रूर करिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और देखते रहिए अली ऑफिशियल। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।